नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है पार्ट 3 के अंदर। और पूजा स्टड फॉर्म के आप इस वीडियो के अंदर देखोगे एक बच्चा और एक बच्ची, दोनों मेरे को लगता है छोटी उम्र के ही है ना। हाँ, दोनों छोटी उम्र। बाकी बच्चा की क्या उम्र होगी सर? बच्चा अभी 10-11 महीने का हो गया। 10-11 महीने का। और बच्ची? बच्ची तो अभी 2 महीने में भी कम आए थे थोड़े। अच्छा, 2 महीने भी नहीं? हाँ, 2 महीने में भी 2-4 तो दिन। बच्चे की सर कौन है बच्चे का बाप? बच्चे का बाप उदयराज है। उदयराज रोहिणा भूमिया स्टेट फार्म में भूमिया है। स्टड फॉर्म पर। हाँ, और मेरे को लगता है कि उस फार्म के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो सब इंडिया जानते के हैं टॉप उसके। फार्मों में उसकी गिनती है। और मेरे को लगता है कि देखो नारायण सिंह जी, उनका स्वभाव एक नंबर है। अच्छा आदमी, बहुत अच्छे आदमी है। सीधे सिंपल आदमी। हाँ, उनको उतना झूठ पाखंड बोलना भी नहीं आता है। बोल भी नहीं सकते। और बोल भी नहीं किसी की सकते क्या वो। आदत रहती है झूठ बोलने की, और कोई अगर कोशिश भी करे ना तो भी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, नहीं बोलेगा। तभी मेरे को लगता है उनके पास में आज देखा जाए तो एक से एक बेहतरीन एक से एक। ब्रीड के बच्चा बच्ची है। हाँ, घोड़े भी हैं, घोड़ियाँ भी है, अच्छे घोड़े भी रखे हैं उसने। तो सर अगर हम जैसे बात करें, बच्चे की क्या उम्र बता रहे हो आप? बच्चा 11 महीने के समथिंग। 11 महीने के 11 महीने से अंदर अंदर है। और मार्किंग में क्या कहते हो? मार्किंग में एक साइड के 2 पैर वाइट है और छोटा तिलक है पान का। छोटा तिलक है। हाँ जी। और बच्ची की क्या नाम रख रखा है सर बच्ची का? बच्ची का नाम तो कुछ भी लगा लो अब आप। वैसे आपका बच्चा बता रहा था जय श्री नाम रख रखा है बच्चों ने तो। हाँ। बाकी मेरे को लगा करंट खूब है बच्ची में। बच्चे में तो इसका करंट ही देखा है हमने। मेरे को लगा दोनों का करंट मिला के इस बच्ची में ही दे दिया भगवान ने। हाँ, भगवान ने करंट इतना दिया है बच्चे में। इसकी माँ में इतना एटीट्यूड था और माँ में क्वालिटी भी थी। बच्ची अनोन घोड़े की है, लेकिन बच्ची इतनी मेरे पसंद आई। ये हुई थी उस दिन से कब ये अपने को मोल करे, ऐसा सोच के मैं तो फिर इसको। तो बच्ची और बच्चा कहाँ से लेके आए थे सर? बच्चा रोहिणा से आया है। हाँ। और रोहिणा से हमारे पास आया है, सिर्फ सेवा करनी है। मेरी मेहनत है, उनका माल है। ओके। बिकेगा उस दिन 50% वो रखेंगे तो वो दे देंगे हमारे को, और हम रखेंगे तो 50% उनको हम दे देंगे। बिल्कुल। बच्चे का ही तो तैयार करने के हिसाब से आया है। हाँ, तैयार करने के हिसाब से। और बात करें सर बच्ची की, बच्ची कहाँ से लाए? बच्ची हमारे पड़ोस में ही गांव है, वहाँ इसकी माँ थी। ऐसे किसान के पास इसकी माँ है। बच्ची में मेरे को लगता है जिस तरीके से करंट है तगड़ी तैयार होगी। इसकी माँ ने 2-3 बच्चे दिए हैं, अच्छे बच्चे दिए हैं। और बाप का पता है सर इसका? बाप का तो पता है, वो उसके पास में ही गाँव है। हाँ। और वहाँ है भी बाप, लेकिन वो बाप अनोन है साहब। वो किसान के पास है तो वो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से रहता है। नॉर्मल तरीके से रख रखा है। हाँ। और किसी फार्म में वो जाएगा उस दिन वो लाइन का हो जाएगा, ये भी नहीं है कि लाइन का नहीं होगा। आपके पास है तो अननोन है। हाँ, देखो किसान के पास तो अनोन ही रहता, लाइन का होता है वो उसको भी अनोन मानते हैं। हकीकत बोली जब भी बरसात आ गई। हाँ। ये है। तो सर कैसे शौक लगा और कैसे आ गए घोड़ों में? देखो साहब, शौक तो मेरे नहीं लगता था। है आपने एक बार कहानी सुनाई थी, वो कहानी दोबारा से सुनाओ। मेरे को लगता है उस कहानी से मेरे को लगता है बहुत मोटिवेशन मिलेगा जो नए लोग हैं जो घोड़ा रखना चाह रहे हैं। हाँ, देखो साहब, हमारे शौक तो नहीं थी, शौक रखने की हमारी स्थिति भी नहीं थी। हम तो घोड़ा रखना सीखे हैं मजबूरी से। मजबूरी ये थी कि मैं बीमार हो गया तो काफ़ी डॉक्टरों से भी इलाज लिया और काफ़ी देवताओं को भी गए। लास्ट में डॉक्टरों ने ना इलाज कर दिया। अच्छा। घर वाले घर ले आए तो इधर उधर फिर क्या करें, भटकते रहे। आज उस देवता के जाना, आज उसके जाना, आज उसके जाना। तो किसी ने बोल दिया कि ग्वालियर कोई धूना है और वहाँ उस धूने पे लेके जो जहाँ बोल दे वहीं चले गए। जहाँ बोलते थे वहाँ जाते थे। तो मेरी स्थिति भी नहीं थी जाने करने की, तो ऐसे ही बैलगाड़ी रखते थे तो बैलगाड़ी में डाल के स्टैंड ले जाते। कौन से सन की बात बता रहे हो सर? ये मान लो कि ये बात होगी करीब 90 के आसपास की। तो घर वाले काफ़ी परेशान भी रहे। तो फिर मेरे रिश्तेदार था एक, वो जो हमारे बहन जी ज्वाइं लगते थे, उनको किसी ने बता दिया तो ग्वालियर लेके जाना था। तो यहाँ से बैलगाड़ी से स्टैंड ले गए, वहाँ से रोडवेज आती थी हर 3 घंटे पे। तो सुबह जल्दी वाली रोडवेज के लिए हमारे को बस स्टैंड ले गए और वहाँ से हम सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर उतर गए। तो हम वहाँ 8 बजे उतर गए। तो हम बैठे, हमारे को बैठा दिया ऐसे खंबा के पास में, और वो बस का पता करने चल गए, भाई ग्वालियर वाली गाड़ी कब लगेगी, कहाँ लगेगी। ऐसे शहर में बैठा था। वहाँ एक गाड़ी से, बस से एक बूढ़ा आदमी उतर के आया। उसके खांक में, हाथ में बैग था, हाथ में कुंडिया और वाइट कमीज पजामा पहन के, वाइट गमछा लगा के आके मेरे पास बैठ गया। मेरे पास बैठ के बोला, क्या हो गया भैया, कहाँ जाओगे?
तो मेरी स्थिति थोड़ी डाउन ज़्यादा थी, तो मैं बोला भाई बाबा मेरे को पता नहीं है, मेरे साथ वाले हैं वो आ रहे हैं, वो बताएंगे हमारे को कहाँ जाना है और क्या हो गया मेरे को पता नहीं। तब तक वो हमारे घर वाले आ गए, वो साथ वाले आ गए, वो आके बोला कि उठ खड़ा हो, वहाँ लगेगी गाड़ी, वहाँ चलेंगे अपन। तो मेरे को ऐसे खड़ा करने लगा और उसको, मेरे साथ वाले को उस बाबा ने बोला कि क्या हो गया भैया के। तो वो थोड़ा बोलने में एक्सपर्ट था, तो वो बोला कि इसके क्या हो गया यही पता होता तो हम इलाज ही कर लेते, यहाँ क्या घूमते, यहाँ रोड बेजू के चक्कर थोड़ी लगाते हैं। हमारे को, हम तो खेती करने वाले आदमी, हमारे को यहाँ क्या काम है, इसके हो गया वही तो पता नहीं है। तो वो बाबा मेरा ऐसे हाथ पकड़ के देख के बोलता उसको कि आप इसको कहीं मत ले जाओ, ये कहीं ले जाओगे तो इसकी हिम्मत नहीं है, इतनी है, मर जाएगा बेचारा, इसको घर ले जाओ और इसको कोई दवाई नहीं देना है, कहीं नहीं ले जाना है, इसके घर पे घोड़ी बांध दो आप। घोड़ी? हाँ। तो ये बात क्या बहुत देखा जा आखिर यार, वो डोकरो था, आपको उठा कुंडियों पर ठेलो रवाना, हल्के में ले गए उसकी बात। हाँ बिल्कुल हल्का में। डोकरान थोड़ा बोलिया भी है तो वो उठ रहा आपके पुराने परोगी और मन का दिया होगा उसको, बोला ये सारा दिमाग खराब कर रहा है। हाँ, अब मन का उठ उठ उठ, तो मारी हिम्मत को, तो मारे वो डोकरो खी जो बात मारा दिमाग में फिटेगी भाई, कड़े ओटे मर जावाला तो आप घर तो मरा ये दिमाग में यान का सोच चाल गो मारा में। तो मैं कुचुबान मगो में था आज जोड़ू मन घर ले चालो, मारी स्थिति ज़्यादा खराब हैगी, मगन थे घर ले चालो, यहाँ जिद्दी कर बांसू, मैं वापिस 3 बजे बस में घर आगा। घर आवा के बाद में क्या आगा तो पूछा ही लोग बाग, पूछा था कि वो तो पागल से रोज मरे लोरी नहीं मरबा की सूझा ही की सेवा करो जीव जतर, यहाँ खैर वो रिश्तेदार तो चल गो, शाम का माँ को जी एक माँ को ये तो माँ मारे करने बैठी, तो मैं क्यों माँ एक यहाँ बाबू जी मिलियो, तो बाबो बूढ़ा आदमी वो ये कियो, तो माँ मारा बहन की, मारा बहन की भी स्थिति खराब थी, माँ का पिताजी छोटा सा टाका एक खत्म है गाजा, तो घोड़ी लियाबाम नहीं समझा न लियाबाम सक्षम, तो करा तो कहीं करा, गरीब स्थिति होगी, गरीबी स्थिति बहुत ज़्यादा। हम 7 बहन भाई थे, हम 5 भाई 2 बहनें हैं, तो हम हमारी माँ 8 आदमी एक ही कमरे में, एक ही झोंपड़ी में रहते थे। एक ही कमरे में? एक कच्चा घर था, एक कच्चा घर। कहीं इसी जगह पे क्या और कहीं? नहीं, गांव में था पहले हमारा घर। अच्छा। तो वहाँ कच्चे घर थे, एक घर था कच्चा, उसमें बड़े हुए हैं हम, इसी स्थिति में थे हम। तो हमारे भाइयों ने किसी की, हमारी ज़मीन है, ज़मीन थी तो ज़मीन 15 बीघा ज़मीन गरवे रख के उसने पैसे लेके घोड़ी देखने को किसी को बोला और उसको बुलाया, उसको जो जिस दिन मेरे साथ गया था कि, तो वो उसके मिलने वाला था एक नेवटा का, ढाडियों के था वो, उनको बोला तो वो बोला कि घोड़ी हमारे है, 30,000 रुपये लगेंगे। अच्छा। तो हम तो समझते ही नहीं थे भाई 30,000 घोड़ी में भाई क्या है क्या नहीं। तो 30,000 रुपये तो देंगे, उससे तय किया भाई 30,000 रुपये तो दे देंगे, लेकिन आपको 10 दिन के क्या पैसे लोगे, हम 10 दिन हमारे पास रखेंगे इसको, हम जिस परपंच से ले जा रहे हैं उसमें हमारे को कुछ मिलेगा, तो ये 15,000 रुपये तो पकड़ो आप, इसमें से आप रोज नामचा के क्या पैसे लोगे वो पैसे बताओ कि साहब आप 10 दिन तक घोड़ी रखोगे और 10 दिन में आपका काम होता है तो 15,000 रुपये और दे जाना, और नहीं होता है तो 300 रुपये रोज के हिसाब से 10 दिन के 3,000 रुपये काटूंगा। बिल्कुल। और बाकी 12,000 रुपये आपको वापस ले जाना, हमारी घोड़ी वापस ले देना। ये तय करके उससे घोड़ी उसके बच्चे को ही लेके यहाँ आ गए, हमारे घर ले आए। घर लाए तो शाम को आराम से घोड़ी को बांध दिया, और इसके लिए ही लाए हैं तो इसके आसपास ही मेरी खाट लगा दी तो भाई दोनों का कनेक्शन हो जब भी बीमारी सही हो। हाँ, तो उसके पास ही मेरी खाट लगा दी। मेरी माँ मेरे पास सोती थी, मेरे नज़दीक खाट लगा के। तो मेरी माँ को मैं रात को 12-1 बजे मेरे चेत थोड़ा तंदुरुस्ती आई तो मैं खाना के लिए बोला, तो खाना मेरी माँ थोड़ा दही ठंडी रोटी 2-1 घास दे दिया, वो खैर मेरी तो भूख ही नहीं मिटी, जबकि मैं खाना खाता ही नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, 8 महीने तक मैं पानी ऐसे कभी कभी चम्मच से राबड़ी वगैरह ऐसे डालते थे घर वाले। मैं मतलब चौथा हिस्सा रोटी का खा लिया उस दिन और थोड़ा दही। मेरे को तो भूख जाती नहीं,
सुबह तक तो मैं 2-3 बार खाना मांगा, 2-3 बार मेरी माँ ने थोड़ा 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 मेरे को दिया। ऐसे करते करते मैं ठीक हो गया और मैं 10 दिन में अच्छे से ठीक हो गया। यानी बहुत चमत्कार बोल सकते हैं। हाँ, मेरी सोच के हिसाब से तो मेरा जीवन मान लो चाहे चमत्कार मान लो, मैंने तो ये चीज़ किसी की कहने की नहीं यानी कि है, रियल किसी घटना की है ये, गढ़ी ना? हुई नहीं है। हाँ। ये मेरे साथ में प्रत्यक्ष हुआ है, यानी रियल जो हुआ है आपके साथ में। मेरे साथ में हुआ। मैं ठीक हो गया और फिर वापस जो मैं ट्रैक्टर चलाता था, मेला सरपंच साहब का, उनकी मजदूरी करता था, तो उसके ट्रैक्टर पे वापस चला गया। 8 महीने बाद वो गुरुजी वापस आए। वो बुढ़ा 8 महीने बाद रात को 10-11 बजे मेरे गेट पे आके, हमारे घर पे, और सामने रोड निकलता है, वहाँ आके आवाज़ लगाई उसने। आवाज़ लगा के बोला कि अरे कहाँ हो, कोई हो क्या? तो ये सावन भादवा का महीना था। तो हमारे घर वालों ने सोचा है भाई कोई यात्रा में जाने वाला होगा, तो वो लेट हो गया, तो उसको अंदर लाए। अंदर ला के उसको बैठाया, तो वो खाट डाली, तो वो खाट पे नहीं बैठा। तो हमारे एक वो लकड़ी का फंटा था, उस फंटे के ऊपर बैठा दिया उसको। वो फंटे की एक रखते थे ऐसे बैठने की, छाछ वाछ करते थे, तब वो उसको पीड़ा बोलते हैं। वो उस पे बैठा दिया, बैठ गया और हम बैठे ही थे पास में। चलो घर वालों को बाबा डोकरी कहते, भाई बूढ़ा आदमी से, बाबा जी रोटी वोटी कि भाई खाना तो खाएंगे। तो मैं माँ के माँ ने पूछू, मुझे बाप को घर में बना दो खाना, बूढ़ा आदमी चलाई मोड़ो हो इशू खाना दाँत चेक होने खाए जा लो। तो माँ माता जी 2 रोटी बनाई और रोटी सब्जी खा और सोला कहाँ सो, तो विचार कराई भाई 12-1 बज गो, तो अब कड़े जाओ लो विचार। तो मैं खाट पर बछावनो कराया, तो कि भाई मैं तो खाट पर कौन सो, वो खाट के ऊपर बैठा भी नहीं तो सोया भी नहीं। अब हमारे पास और व्यवस्था नहीं थी, तो एक ही कमरे में रह रहे थे। एक ही कमरे में रह रहे तो एक कच्चा चबूतरा था। उस चबूतरे के ऊपर हम एक वो तिरपाल टाइप का बना हुआ रखा था, वो बचा दिया, तो उसके ऊपर सो गए। हम उसके पास ही सो गए। हम सोने के बाद हमारे को सोच में आया कि यार कोई चोर है, कोई बूढ़ा आदमी है, क्या सीआईडी है, अपन पूछे कहाँ का है। मैं उसको पूछा कहाँ का है वो बाबा, तो उसने सीधा जवाब मेरे को ये बोला कि भैया जिसका काम हो जाता है वो ऐसे भूलता है। अच्छा, तो मैं तो क्या चीज हूँ यार, यही बोला? यही बोला कि मैं तो क्या चीज हूँ, मैं तो तेरे जैसा इंसान हूँ, लेकिन भगवान भी किसी के सामने आ जाता है तो उसको भी ये पूछ लेते हैं कि तू कौन है। तो ये तो तेरे को भी कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे पूछने की। मैं तो इसलिए आया हूँ कि वो जो रिश्तेदार था ना आपका उस दिन, उसको सुबह बुलाना, एक बार मैं उससे मिलने आया। अच्छा। फिर मेरे को याद आ गई, तो फिर मैं उसको गुरुजी माना, वो मेरे को चेला माने, और मेरे पास फिर 8 महीने ही रहा वो यहाँ पे ही। फिर उसने मेरे को अच्छी पुष्कर मेले से अच्छी बच्ची भी दिलाई, उसने मेरे को इन जानवरों की काफ़ी नॉलेज भी दी, मेरे को गाय की भी नॉलेज दी उसने, घोड़ों की भी काफ़ी चीज़ें उसने बताई। और उसके बाद धीरे धीरे, यानी घोड़ा घोड़ी अगर मान के चलो ये चमत्कार भी आज के टाइम में भी संभव है। आज भी अगर इसको माने तो इसमें इसकी चमत्कारी में दम है। गाय और घोड़ी में तो वो दम है जो अपन कहते हैं पत्थर की मूर्ति तो एक भय है अपने लिए। जब भय से ही भगवान मिलता है तो सेवा से क्यों नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई, अपन पत्थर की मूर्ति की सेवा करते हैं केवल एक भय मान के, यानी भगवान में है, ये भगवान है। हाँ, भगवान मूर्ति को बनाया है किसने? इंसान ने और ठोक ठोक के बनाया है। हाँ ठोक ठोक के फिर बनाया। बिल्कुल। अरे ये शक्तियां तो भगवान की प्राकृतिक शक्तियां हैं, चलते फिरते जीवात्मा है। इनकी सेवा करी तो इनकी सेवा में तो वो दम है। किसी ने सही कहा है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। सेवा करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। बगैर सेवा और बगैर मेहनत कुछ भी नहीं मिलेगा कभी भी। कोई ऐसा कभी नहीं सोचे। ये कहानी जब सुनो ना, एक अपने आप में शरीर में मोटिवेशन आ जाता है ऑटोमेटिक। मेरे आज भी उस वैसी चीज़ों का वो होता है कि अपने भेज दो। और मैं केवल एक दुखी जानवर, ये नहीं सोचे कोई कि इसको अच्छे जानवर नहीं मिलते या अच्छे जानवर ले नहीं पाएंगे। अब तो भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया। सक्षम अभी तो मेरे को लगा बहुत अच्छा खासा बनाया है। मैं अभी सक्षम हूँ।
कुछ तो मेरी क्षमता भी है, कुछ मेरी नहीं तो मेरे रिश्तेदारों की, या मेरे उठ बैठ में, मेरे विश्वास में, मेरे विश्वास में इतना भी दम है कि मैं ऐसे भी चाहे वैसा जानवर ला सकता हूँ। बिल्कुल, विश्वास में दम है, मेरे में नहीं दम है। मैंने दुनिया का जो दिल जीता है ना, उसमें इतना दम मानता हूँ कि अब तक तो मैं किसी को कोई बात करता हूँ तो उस बात तक हम पहुँचते हैं। बिल्कुल, और उस बात तक हम तय तक जाते भी हैं, सब कुछ मिलता भी है। मैं केवल एक इनकी गुरुजी ने सेवा बोली थी कि किसी का जीवन सुधारना, जीवन के लिए मेहनत करना, खुद के जीवन के लिए पूरी हिंदुस्तान करता है, लेकिन कुछ अपना जीवन दूसरे जीव के लिए भी देना चाहिए। ये भी बहुत वही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी बात उपलब्धि होती है। ये बात है भाई प्रदीप भाई, ऐसा सोच के ही मैं गुरुजी के कहने से ये सेवा करता हूँ। नहीं, कहानी सुनने के बाद में भाई साहब वास्तव में मोटिवेशन आता है, और मेरे को लगता है जो लोग भी सुनेंगे उनको भी जरूर आएगा। नहीं आएगा, इस चीज़ को मानेंगे ना, इस चीज़ को जो इस हिसाब से मानेंगे, जब अपन ये मान लो अब तो पत्थर को भगवान मानते हैं और वहाँ फिर फल मिलता है, और मेरे को लगता है तो पत्थर की मूर्ति तो भगवान, और जिन लोगों के यहाँ पर भाई इस तरीके की कोई बीमारी वगैरह है या कुछ भी है, हाँ, वो एक बार देखें, हो सकता है कि उस चीज तक जाएंगे तो पता चलेगा ना भाई इस चीज में ये होगा। अब मैं इस घोड़ी का नहीं लाता तो आज मेरे को इतनी नॉलेज थोड़ी होती है, दूसरी घोड़ी का मैं हाथ थोड़ी डाल सकता था। बिल्कुल, लेकिन मेरे को खुद को विश्वास हो गया कि यार अपन ने, डॉक्टर साहब का हमारे ऊपर अच्छा सहयोग रहा है, आज भी सहयोग है उनका, और काफ़ी हमारे लिए वो लोग मेहनत भी करते हैं, और मेहनत ही लेता हूँ मैं उसको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो तो ही है भाई, वो जिस हिसाब से मेहनत करते हैं ना उस हिसाब से मैंने दे नहीं पाता हूँ। पर ये कि चलो सर आप लेकिन कम से कम उनका हमारे को काफी सहयोग रहता है। पर ये कि इन देखो बेजुबानों की आप सेवा कर रहे हो तो मेरे लगे मेवा देगा ऊपर वाला। बिगर झोली का साधु मान लो, चाहे बिगर झोली का ये जीव मान लो, इसी की सेवा में सब कुछ है। अपन जाके पत्थर की सेवा करें, उसकी तो भगवान ने बना के कोई जीव भेजा है, उसकी सेवा तो उसकी सेवा करो। भगवान की बनाई हुई चीज में सेवा करो। इन मनुष्य की आदमी की बनाई हुई चीज की सेवा करने से फल थोड़ी मिलता है। चलो सर, बहुत बढ़िया। मेरे को लगा कहानी बहुत मोटिवेशन थी, और हमारे लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और जिन लोगों को भाई घोड़ी रखने का सपना है, और उनको भी देखो आप हर चीज में देखो विश्वास करना पड़ता है। विश्वास तो ये कि अगर आप विश्वास करो तो आपके घर में भी इस तरीके की कोई हारी बीमारी हो तो एक बार कोशिश करो, हो सकता है कोशिश कर लो, या उस पे आप दिल से मेहनत करो, कभी न कभी वो फल देगी। अरे इतना बड़ा घोड़ा, ये कहते हैं ना कि वो घोड़ा नहीं ब्याता है कभी भी, नसीब ब्याता है, अगले की मेहनत ब्याती है। मेहनत पे ध्यान जो घोड़ी ऊपर वाला दे रही है वो उसका नसीब है, वो उसका नसीब है। और घोड़ा कभी किसी का नहीं खाता है। ये कहते हैं ना मैं इतने का घोड़ा लाया और मेरे इतने लग गए, वो कुछ नहीं, वो उसी के थे, वो उसके थे, वो ले गया। भाई पिछले जन्म में या कभी भी वो आप में मांगता होगा, बिल्कुल, तो वो ले गया, तो वो ले गया। और जिसमें तुम मांगते हो तो वो पैदा कहीं भी हो, वो आपके पास आके आपको देगा, पक्का देगा। चलो सर, और मेरे को तो ऐसा मिला भी है सर। चलो सर, बहुत बढ़िया लगा बात करके। बाकी भाई जो बच्ची हमने इस वीडियो के अंदर दिखाई है, कोई लेने में इंटरेस्टेड हो, नीचे टाइटल में सर का नंबर रहेगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भाई जयपुर अजमेर हाईवे से गुजरे तो 1 किलोमीटर पर ही अंदर फार्म है, तो कोई अगर मिलना भी चाहे, फार्म देखना चाहे, घोड़ा घोड़ी देखना चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए, और मेरे को लगता है लोगों को कहानी सुना के इतना मोटिवेट करने के लिए। ओके सर, थैंक यू।